नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माताजी के जन्म दिवस पर अब्बास को याद किया। उसके बाद अब्बास चर्चा में आ गए। लोग पूछने लगे कि अब्बास कहाँ है, किस हाल में है। सबको चिंता हुई क्योंकि याद तो मोदी जी ने किया था। तो पहले अब्बास का पता निकला, अब अब्बास खुद मिल गए और उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दे डाला कि यह सही बात है कि मैं उनके घर 1 साल रहा था। तब परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय होली, ईद, दिवाली में सब कुछ मनाता था, लेकिन मोदी जी ने इस तरह से जिक्र किया था जैसे कि अब्बास काफी समय तक इनके घर पर रहे हों। एनीवे, अब्बास ने स्वीकार कर लिया है कि वो इनके घर पर रहे थे, लेकिन तब की परिस्थितियां कुछ और थी। आज वैसा माहौल नहीं है। वो कभी नरेंद्र मोदी से अहमदाबाद में नहीं मिले और कभी मदद नहीं मांगी। तो तब साल दूसरा था, अब साल दूसरा है। लेकिन उस अब्बास के खातिर नरेंद्र मोदी जी, जिनके अंदर आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ, उस अब्बास की याद में नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। याद तो याद ही होती है। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया और मोदी जी ने अब्बास की याद में इतनी योजनाएं चला दी। योजनाएं चलाई तो चलाई ही, उस अब्बास के चक्कर में मुख्तार अब्बास नकवी को ढूंढ लिया। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी तो खैर पहले से थे, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया। चूंकि समानता तो दोनों में ही है, ये भी अब्बास, वो भी अब्बास। लेकिन अब्बास कोई भी हो, सबकी ज़हनियत एक जैसी ही होती है। और मोदी जी ने मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए उस अब्बास की याद में बहुत सारे काम किए जो कि धरातल पर दिखने भी लगे। अब दूसरा मामला है नुपुर शर्मा का। उनके गला काट कर लाने पर 1 करोड़ की धमकी देने वाला सतपाल तंवर, जिसने मुजरा कराने की भी धमकी दी थी कि पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाती है तो मेरे सामने पेश किया जाए, उस सतपाल तंवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें जमानत भी मिल गई। मुश्किल से 2-3 दिन लगा, जमानत मिल गई। लेकिन जो सुनवाई हुई उसमें जांच अधिकारी से पूछा गया कि क्या आपने पूरी वीडियो देखी, तो इन्होंने कहा कि मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी। उसमें एक बड़ा वजह यह भी था कि उसमें उसका तस्वीर नहीं दिख रहा था। तो किसी का तस्वीर ना दिखे, अब मेरे को भी कुछ बोलना हो तो चाहूं तो तस्वीर छिपाकर कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बात पहचान की। अब जांच अधिकारी किसके हैं? अमित शाह के हैं। यही तो लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि हां, जो कुछ भी काम होते हैं सारे सांकेतिक काम होते हैं। उसको जमानत वैसे हेल्थ ग्राउंड पे मिली है कि वो काफी बीमार है, जेल में रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसे 50,000 रुपए का बॉन्ड भरना है। अगर देश से बाहर जाता है तो पहले कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जांच अधिकारी जब जब उसे बुलाएंगे तब तब उसे अपीयर होना है। इन शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी गई। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने इनकी तुलना में तो बहुत कम बातें बोली थी, लेकिन उन्हें अंतरिम जमानत मिली, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। यहां खुलेआम धमकी देने वाला, नचाने वाला, गला काटने वाला, उसको हेल्थ ग्राउंड पे, और चूंकि उस वीडियो में उसका तस्वीर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इस आधार पर उसको जमानत मिल जाती। लेकिन यहां यह बताया जाएगा कि सरकार बेशक हमारी है, लेकिन सिस्टम तो उनका है। लेकिन कोर्ट उन्हीं मामलों के ऊपर विचार करता है जो पुलिस उसके समक्ष पेश करती है। पुलिस जिन धाराओं के तहत किसी को गिरफ्तार करेगी उसी के ऊपर सुनवाई होती है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि पुलिस ने केस कमजोर कर दिया। जाहिर सी बात है, वो सारा पुलिस का ही खेल होता है कि किसी भी मामले में वो कौन कौन सी धारा लगाती है। तो धारा चाहे जो भी लगे, अगर आपकी कुछ खास पहचान है तो आपको तुरंत जमानत मिल जाएगी। आधार तो कुछ भी बन जाते हैं। दूसरा है फैजल वानी।
उस फैसल वानी के बारे में आपने सुना ही होगा, मैंने बताया भी था आपको, वैसे आप जानते भी होंगे। उसने WFX के जरिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो ग्राफिक्स के जरिए नुपुर शर्मा का गला काट देता है। उसके मामले की जब सुनवाई हुई, उसे 7 दिन हुए थे गिरफ्तार हुए। जज साहब के अंदर पीड़ा हो गई, चिंतित हो गए कि इसे हवालात में रखना अपराध होगा, क्योंकि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो मतलब जो पहली बार कोई काम करेगा उसको इस तरह की छूट मिल जाएगी, जैसा कि कश्मीर में हुआ। पत्थरबाजों को भटका हुआ नौजवान बोलकर छोड़ दिया गया, उनमें से कईयों को सेना में नौकरी मिल गई। तो ये सब चल रहा है। अब बात होती है लूप होल्स की, जुडिशरी की। तो इसको बदलने की जिम्मेवारी किसकी थी? दिल्ली में भी इनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर के अनुशासित राज्य है। इनकी प्रवक्ता ने जो बयान दिया, उस बात को पाकिस्तान का मौलाना सही ठहरा रहा है, सऊदी अरबिया का मौलाना सही ठहरा रहा। इनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी रोष है, लेकिन कार्यकर्ताओं की ये उतना टेंशन नहीं लेते, क्योंकि इनको पता है कि वो दिहाड़ी वाले हैं, बेचारे जाएंगे तो कहां जाएंगे, 2 दिन बाद वापिस आकर अपने काम पर लौट जाएंगे, जैसा कि हुआ भी। सर अपने काम पे लौट चुके हैं। लेकिन वो मौलाना इनके बयान को सही ठहरा रहा है, मतलब नुपुर शर्मा का कोई अपराध नहीं है। उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया तो किया ही गया। इस तरह से उनको उनके हालात पर छोड़ दिया गया कि भेड़िया आज नोच खाने के लिए तैयार बैठे हुए। लगातार उनको धमकी मिल रही है, धमकी देने वालों को जमानत मिल रही है। जो यूट्यूब पर ग्राफिक्स के जरिए उनका गला काटते हुए दिखाई देता है, उसको भी जमानत मिल जाती है। मियां लॉर्ड को चिंता हो जाती है कि एक जेल में रहेगा तो मर जाएगा और दूसरा जेल में रहेगा तो वो उसके साथ क्रूरता है, बाकी ये कुछ भी करते हैं तो सब चलता है, क्योंकि सिस्टम भी उनकी है, सरकार भी उन्हीं का है। बाकी वोट देने के लिए आम हिंदू है जो पहले ही वोट करता रहा, शायद आगे भी करता रहे। ये सिलसिला देखते हैं कब तक चलता है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाहिर रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।